आज का सवाल बहुत सिंपल है। लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जो उनको चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है? टैलेंट की कमी है, डायरेक्शन की कमी है, या फिर स्किल्स की कमी है? बहुत बढ़िया सवाल है। ये तीनों चीज़ें आपने जो बताई, टैलेंट, डायरेक्शन और स्किल्स, ये तीनों भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये होने के बावजूद भी कई बार ऐसे होता है कि काम करता है व्यक्ति, करते जाता है, फिर भी वो सक्सेस नहीं होता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं। एक तो अपने ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। लेफ्ट जो लॉजिकल वर्क करता है और राइट जो ज़्यादा क्रिएटिविटी काम करता है। तो उनका बैलेंस नहीं होने की वजह से होता है कई बार। जब राइट ब्रेन ज़्यादा चलता है तो उस वक्त ना आदमी काम करते जाता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है उसकी पकड़ छूट जाती है, तो डायरेक्शन जो छूट जाता है। कई बार लॉजिक ही बहुत लड़ाते रहता है और उस पर जितने एक्शन होने चाहिए उतने एक्शन नहीं होती है, इस वजह से गड़बड़ी होती है। लेकिन दोनों जब बैलेंस चलते हैं और पीक लेवल पर चलते हैं, एक एनर्जी के साथ चलते हैं, तब सक्सेस आना ही है। और दोनों का अच्छा तालमेल अगर है तो जो करना है वही सोचता है, वही करता है और वही रिजल्ट भी पाता है। उसमें समय भी अपना बचता है, उसमें एफर्ट्स भी बचते हैं, रिसोर्सेज भी बचते हैं, उसमें अपने रिलेशंस भी बचते हैं। सारी चीज़ें जितनी चाहिए जहाँ चाहे वैसे सटीक काम में आती है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा, कम एफर्ट्स में, कम पैसे में, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों बैलेंस नहीं होने का कारण क्या होता है? हमारे मन में पहले की बसी हुई धारणा है। क्या होता है ना कि हम जब काम करते हैं ना तो सिर्फ सोचा और कर दिया ऐसे नहीं होता है, अंदर कई सारी चीजें चलती रहती है। पहले के बहुत सारे अनुभव होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं, अपने प्रभाव होते हैं, परिणाम, आदतें, एडिक्शंस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। इनके अंदर कुछ बीज पड़े हुए हैं। हाँ, और ये चीज जो है, ये चीज भी काम करती रहती है। हमें लगता है कि अभी वो सब मिट गया है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। अंदर में वो काम सुप्त अवस्था पे कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ले रहे हैं, और वो कई सालों से, कई दिनों से अंदर बसे पड़े हैं। इसलिए उनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। हम रूटीन वर्क करते हैं तब आराम से हो जाता है। जैसे ब्रश करना है तो हमें सोचना नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं करना पड़ता है। ब्रश उठाए, पेस्ट लगाए, कर दिए, फ्री, है ना। लेकिन रूटीन से अलग वर्क जो होता है, जो नया होता है, पहली बार होता है, चैलेंजिंग होता है, हार्ड होता है, तब अपना मन ना कुछ ज्यादा एनर्जी खींचता है। जब वो ज्यादा एनर्जी खींचता है तो उसी वक्त प्रयास जब जागृत होते हैं, तब अंदर के विचार भी जो पहले वाले हैं, जो संस्कार है, वो भी जागृत हो जाते हैं और एनर्जी को पहले वो पकड़ लेते हैं। और एनर्जी को उन्होंने पकड़ लिया तो वही मैनिफेस्ट होने लगते हैं। फिर अपना एक्सपेक्टेड टास्क तो रह गया, वो नहीं होता है। फिर लोगों को लगता है अरे इतना करने के बावजूद भी ऐसे क्यों हो रहा है। तो पहले का जो बीज संस्कार जो है ना, जो पहले का बेस है ना, उसका क्लीन होना जरूर है। और उसका जो उपचार है वो कई लोगों के पास नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे समझिए एक ग्लास है, इसमें पानी है। पानी अपनी मन की तरह है। हाँ, ये पानी जो है ना अपने मन की तरह है। अगर हम चाहे तो इस पानी में उसका रंग बदल सकते हैं, है ना। और रंग अगर बदलना है, हम समझो ये येलो कलर है, येलो कलर इसमें घोल दिया अभी, तो इसका येलो कलर हो गया, राइट। ये अपनी मन की अवस्था हो गई है, ये पहले वाली अवस्था है। इस अवस्था को बदले बिना ही अगर हम इसको बदलना चाहे, यानी चाहे कि भाई हमारा मन और कुछ इफेक्ट दे दे, जैसे भी हमको इसका ब्लू कलर चाहिए और ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर हम इसमें घोलते हैं, ये ब्लू कलर वाला ब्रश इसमें घोल दिया, तो ये जो है एग्जैक्ट ब्लू नहीं बना, इसमें येलो का इफेक्ट है, राइट। इसमें येलो का इफेक्ट है, अभी तीसरा कलर हो गया कि तीसरा ही कलर हो गया। हमने अपने मन की पहली अवस्था को बदले बिना ही नया कुछ कर लिया, इस वजह से हुआ। अगर इसी को हम अपने मन की अवस्था को अगर क्लियर रख दिया, जो ये पानी है ये क्लियर है, अभी मन का क्लियर बेस है, और इसको अगर हम चाहे इसको ब्लू बनाया जाए, तो अब इसमें ब्लू कलर मिक्स करते हैं तो आपको क्लियर ब्लू कलर मिलेगा। फर्क क्या है? हमने बैकग्राउंड को बदला, ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला है। हमें जो चाहिए इफेक्ट ए है, हमें जो मिला वो ए है, राइट। मतलब हम अपनी मन की अवस्था को, अपने अंदर पड़े बीज जो धारणा संस्कार जो है उनको बदले नहीं और काम करने जाए, तो आने वाला विचार जो है ना
वो पहले वाले विचारों को भी पकड़ता है, उसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन के साथ हमें ना वो मैनिफेस्टेशन होता है और फिर रिजल्ट कुछ और ही मिलता है। तो मन की उस अवस्था को क्लियर करना जो है ना, वो सबसे बड़ा स्किल है। वो स्किल अगर आ जाए तो आपके एफर्ट्स, आपके स्किल्स, आपके डायरेक्शंस, आपकी ज्ञान जो है, ये सारी चीजें सही ढंग से अपने आप काम करेंगे। उनको अगर काम में लगाना है तो हमको उस अवस्था को बदलना है। वाह, हाँ। बहुत ही अच्छा उदाहरण के साथ में समझाया। और कई बार क्या होता है ना, हम लोग बस वही वही करते जाते हैं। नहीं अभी छोड़ दो, अभी ब्लू कलर नहीं आ रहा है, छोड़ दो, अभी ब्लू कलर की बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी तो नहीं चाहिए, अभी हमको रेड कलर से, चलो छोड़ दो, इस टास्क को छोड़ दे, अभी हमको रेड चाहिए। और रेड ले लिया आपने, रेड भी उसी में घुसा दिया, मिस कर दिया, लेकिन रेड का तो कोई नामो निशान भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, है ना? बिल्कुल नहीं है, वो तो और भी कुछ अलग बन गया। और ही बन गया। फिर ऐसे करते करते आप जितनी बार प्रयास करोगे अलग अलग कुछ करना है। कुछ लोग होते हैं ना, एक ही चीज नहीं करते। अगर पहले ही कलर में आपने बार बार ब्लू मिलाया होता, बार बार ब्लू मिलाया होता, तो कहीं ब्लू की छटा और जो प्रभाव है वो ज्यादा आ जाता, करीब करीब पहुंच सकते थे। लेकिन ये नहीं होता, दूसरा करो, दूसरा नहीं तो तीसरा करो, तीसरा नहीं चौथा करो, पांचवा करो। तो ऐसे कई अलग अलग एप्लीकेशन के बाद में ना ये बिगड़ता जाता है, बिगड़ता है, और फिर आदमी फेडअप हो जाता है और सोचता है मेरे से नहीं होगा, मेरी तो क्षमता नहीं, मेरा नॉलेज नहीं है, या तो मेरे आसपास से सराउंडिंग उसके लिए उतना पोषक नहीं है, या तो फिर मेरा तो नसीब ही ऐसा है, लोग ही ऐसे, दुनिया ही ऐसी। सारे बहाने शुरू हो जाते हैं, जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है ना, अपने मन की अवस्था को ठीक करो, पीछे वाला छोड़ दो, जो करना है उतना पकड़ो और उस पर कंसिस्टेंटली चलते रहो, तो वो बनेगा। हाँ, जितना बैकग्राउंड क्लियर होगा उतना आपका नई आइडिया का परसेप्शन भी क्लियर होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर होगा और रिजल्ट भी वही क्लियर होगा। जैसे इसमें हमने येलो में ब्लू किया तो कुछ अलग बन गया, अब इसको रेड ब्लू किया तो ब्लू एग्जैक्ट मिला। अगर हम इसमें रेड मिक्स करते हैं, ये वाला रेड अगर मिक्स करते क्लियर वाटर में, तो हमको वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी मन की अवस्था को बार बार उस शुद्ध अवस्था में लाने के लिए, मन को शुद्ध अवस्था में लाने के लिए, या तो मन को हमारे क्लीन करने के लिए हमारे पास कोई एक तंत्र होना चाहिए, जिससे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी प्रभाव परिणाम आ रहे हैं ना, उनसे छुटकारा पा सके और हम सही मात्रा में अपनी क्षमता का उपयोग कर सके। और तंत्र है ध्यान, मेडिटेशन। और आध्यात्मिक गुरु है दुनिया के जाने माने परम पूज्य सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी, उनका एक प्रोग्राम है सहज समाधि ध्यान योग। वो करने से ना पूर्व के बीज जो है ना पूरे निकल जाते हैं और मन एकदम उस शुद्ध अवस्था में आने लगता है धीरे धीरे, और ये करना ज्यादा पॉसिबल होने लगता है। अच्छा, आपने पहले जो हार्डवर्क कर रहे हैं अभी, वो क्यों हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका एकदम क्लियरली पिक्चर बता दिया, उसका सॉल्यूशन भी आपके पास में है, तो ये करेक्ट है। अभी एग्जांपल के लिए अगर हम लोग समझेंगे तो जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, तो स्टार्ट कोई बिजनेस से करता है, मान लीजिए होटल बिजनेस से उसने स्टार्ट किया, होटल बिजनेस स्टार्ट करता है, अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना उसको लगता है स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो उसके पास नॉलेज नहीं रहता है, 1 2 3 महीने में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आना शुरू होता है। किसी की जैसे जैसे तो क्या किसी की चल गई ना, मेरी भी चल जाएगी। हाँ, शुरू कर देते किसी का, हाँ, किसी को देख के वो सक्सेसफुल हुआ तो फिर हम भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका ये नहीं देखते कि उसने मतलब उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन भी अलग हो सकती है, या फिर कहीं से सीखा भी होगा, उसकी तैयारी भी अलग, उसकी तैयारी भी अलग हो सकती है। तो सबसे पहले तो अभी हमारे यूथ जो है ना उसको फास्ट में चाहिए। हाँ, अभी आज चालू किया तो नेक्स्ट ईयर में मतलब मैं अंबानी के बाजू में रहना चाहिए। सबसे मेहनत एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। अच्छा, फिर चालू किया, फिर नहीं मिला तो फिर वहां पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब डिस्टर्ब जैसे होते हैं, फिर वही आपने जो ऐसे बताया कि हमें क्या चाहिए था, ब्लू चाहिए था, पहले तो ब्लू डाला थोड़ा सा तो दिख भी रहा था, लेकिन फिर कुछ चाहिए तो फिर और दूसरा कलर डाल दिया, तो फिर ऐसा मिक्सअप कर करके फिर जो चाहिए रिजल्ट वो नहीं आता है, फिर वहां से भटकता है युवक पूरा। अभी आपने जो बताया कि सहज समाधि ध्यान, जो हमें हमारी जो स्लेट है, पहले हम लोग बचपन में स्लेट पे लिखते थे, तो अगर कुछ और लिखना है तो पहले उसको साफ करना पड़ता था, उसके बाद ही हम लोग लिख सकते थे जी।
जी सेम एग्जांपल है। सेम। हाँ, तो वैसे ही है, लेकिन आज युवक को पता ही नहीं है कि हम स्लेट कैसे साफ करें। तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा कहा कि ध्यान, हम लोग ध्यान कर सकते हैं यस। उसके लिए। लेकिन मतलब पता कैसे चले कि हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा हमें? जब आप एक ही चीज बार बार करते हुए भी आपको सक्सेस नहीं मिलता है, या तो फिर आपको एक चीज करने में एक्सपेक्टेड टाइम और एफर्ट से ज्यादा कुछ लगाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है वहां पर, तो वो हार्ड हो रहा है। हाँ, कुछ जगह आपको श्रम लेना होगा, पैसा डालना होगा, समय भी देना होगा, लेकिन अपने रिलेशन भी इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन कितने, इसकी कुछ मर्यादा होना। हम मर्यादा से ज्यादा घिसते रहते हैं, तो समझ लेना कि हम कहीं हार्ड वर्क ज्यादा हो रहा है हमारा, और दिशाबद्ध नहीं है वो। जब हम एक ही काम बार बार कर कर भी हमें सक्सेस नहीं मिलता ना, तो समझ लो दिशा बदलने की, या तो कुछ तो है जो बदलने की जरूरत है हमें। तो बदलाव की जो जो स्थिति है वो बदलाव क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको गुरु की जरूरत होती है, एक गाइड की, जो जानता हो। या तो हमें अगर जानना है खुद को, तो हम क्या होते हैं ना, जब हमें कुछ करना है तो हम उसमें पॉजिटिव हो जाते हैं, हम रिजल्ट के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, और जैसे नहीं मिलता है तो हम एकदम एकदम पैनिक हो जाते हैं, है ना, एकदम विचलित हो जाते हैं, और फिर हम विचार करने की अवस्था में रहते नहीं। लेकिन हम अगर हमारा दिमाग कूल है, पूर्व के कुछ संस्कार जागृत नहीं हो रहे हैं, वो आपको सता नहीं रहे, अगर क्लीन है, तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, बुद्धि को शार्प रख सकते हैं, और इसी कर्म की तरफ एक मेरा कर्म, मेरा परिणाम, मेरी अपेक्षा, ऐसे देखते हैं हम एज ए थर्ड पर्सन, एक दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से हम उसकी तरफ देख सकते हैं कि ये करने वाला है और ये परिणाम है, ये करने वाला ये कर्म है। एक थर्ड पर्सन बनकर हम अपने आप को देख सकते हैं। ये कला अगर डेवलप हो जाए ना, तो हम अपने आप को देख पाएंगे कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और क्या बदलना है, दिशा क्या होनी चाहिए और क्या हो रही है, इसका अंतर हमें मालूम पड़ जाएगा, पता हो जाएगा, और फिर हम चीजों को सही ढंग से कर पाएंगे। या तो आपको दृष्टा भाव में जाने के लिए वो उतना स्थिरता आनी चाहिए, या तो फिर आपके पास एक गुरु कोच होना जरूरी है। बट वही तो आज का प्रॉब्लम है। हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अभी तो पढ़ाई इतना सारा किया है। हाँ, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपके लाइफ में कोई कोच है, गुरु है। बोलते हैं क्या कोच क्या गुरु, अभी इतना सारा पढ़ाई किया ना, और ग्रेजुएशन तो ऑलमोस्ट अभी सब बहुत सारे युवक हैं ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन हुआ ही होता है ही है। सबका। तो ये 15 साल 20 साल सीखने के बाद में उनको ऐसा लगता ही नहीं कि और कुछ सीखना चाहिए। तो फिर ये गुरु का क्या वैल्यू है? देखिए, हमने सीखा है, कॉलेज में सीखा है, लेकिन उसमें से कितना यूजफुल और एप्लीकेबल है लाइफ में, ये भी तो जरूरी है। और चीजों को यूजफुल एप्लीकेबल अगर नहीं है, तो आपके पास 100 चीजें होने से फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 2 भी है और उसका सही ढंग से आप पूरा उपयोग करते हो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और आपके पास 100 है और उसका उपयोग करना हम जानते नहीं है, तो फिर होकर भी बोझ ही है उसका। 100 होने का बोझ है, 2 होने का बोझ नहीं है। अगर एक ही चीज है तो भी काम चल जाएगा, उसका सही से पूरा उपयोग होगा। तो हम ना पाने के चक्कर में कई सारा इकट्ठा कर लेते हैं, और उसको सही ढंग से यूज करने के लिए ये बात भूल जाते हैं कि इन सब के हमारे हर एक कर्मेंद्रिय जो है ना, जैसे नाक है, मुंह है, कान है, आंखें है, हाथ पैर है, इन सब के पीछे एक इंद्रिया आपका सबसे बहुत बड़ा है, कार्यकारी है, जिसके बिना ही चलते नहीं है, वो है मन। तो उसको संभालने की कला आनी चाहिए। हाँ, वो अगर संभल गया ना, तो आप फिर कहीं पर भी कुछ भी ढंग से सटीक कर सकते हो। और गुरु इसलिए चाहिए, गुरु होना इसलिए जरूरी है। और कोई भी चीज होने अपना समय लगता है, संसाधन लगते हैं, लेकिन हम यूं तो नहीं कहते ऐसे हो जाए, दिमाग में आए और मैनिफेस्ट हो जाए, उतने सिद्ध तो हो नहीं। तो ये जो चीज है, वो होने के लिए हमको चाहिए कि जो संसाधन उपलब्ध है, हाँ, उनका हम कैसे उपयोग करें, वो करने के लिए। और पर उपयोग की जब बात आती है, तो उसमें मन की, बुद्धि की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी स्तर तक हो जाती है, और उनको संभालने का तंत्र जो है ना, वो हमें अवगत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर गुरु का रोल स्टार्ट होता है, इसी के लिए गुरु की जरूरत है।
तो अभी आपने जिक्र किया मन का, जी तो ये जो मन है इसका क्या रोल होता है? जैसे मैंने सुना है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो खेल जो है पूरा वो माइंड का ही है ऐसा बोलते हैं। हाँ, अभी आपने जी जो वो वाटर का एग्जांपल दिया जी और स्लेट का जो एग्जांपल दिया वो भी वही है, लेकिन मन जो है वो बहुत चंचल है। हम लोग चाहते तो है एक ही हो, क्योंकि हर कोई चाहता है सक्सेसफुल, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग। क्या कारण है इसके पीछे? और एक बात है, कई बार ऐसे भी होता है कि हम जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते। हम्म। जब जानते नहीं तब तो प्रयास रहेगा, हाँ। है ना? लेकिन जब जानते हैं तब भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? सिंपल सा रीजन है। कई बार होता है, अभी चाह ऐसे रहता है कि नहीं अभी पेट भर गया, फिर भी थोड़ा सा स्वीट खा लो, और खा ही लेते हो। कई बार ऐसे होता है, कुछ माहौल बना है वहां पर जहां पर हमें नहीं बोलना चाहिए, इस माहौल में खुद को रोकते रोकते फिर रोकते रोकते बोल ही देते हो। ऐसा होता है। हाँ? मार्केट में जस्ट किसी फ्रेंड के साथ चले गए, मुझको कुछ लेना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, मेरा कोई काम है नहीं यहाँ पर, जस्ट इसके साथ देने के लिए जाऊं, देखते देखते कुछ खरीद ही लेते हो, जरूरत ना होने पर भी खरीद लेते हो। मन को क्यों नहीं रोक पाते? मन में कई सारे ऐसे पूर्व के संस्कार है, बीज है, ऐसे प्रभाव परिणाम है जो गहरे में धसे पड़े हैं। जैसे हमने सबसे पहले बताया कि रूटीन चीजें करने में हमको कोई प्लानिंग नहीं होता है, वहां पे जस्ट बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, आदत से हो जाते हैं। लेकिन अलग से कुछ करना है तो उसके लिए स्पेशल एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, स्पेशल रिसोर्सेज लगाने की जरूरत पड़ती है। तब जो एनर्जी वहां एक्स्ट्रा हम लगाते हैं, तो आपके अंदर बसे हुए जो पहले के संस्कार परिणाम प्रभाव जो है वो जागृत हो जाते हैं, उसको उस एनर्जी को ग्रैब करने के लिए, और वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं। हाँ, या तो अपना विचार उनके साथ इंटरेक्ट होकर फिर प्रेजेंट होने लगता है, जैसे हमने कलर के मिक्सिंग का एग्जाम्पल दिया है, वो वहां पर होने लगता है। वापस वहीं पे आ गए, वो होने लगता है। यानी हमारे अंदर नहीं पता कब कब क्या क्या विचार आए और पड़े रहे, उनको क्लीन नहीं किया गया। अब आज अगर हम कोई गाड़ी खरीदने का विचार करते हैं, हाँ, तो एक गाड़ी खरीदेंगे तो फिर खरीदना है ना, साथ में और कई विचार है, इतना पैसा है, लोन पे लेंगे, इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, गाड़ी चला तो सकते नहीं, ड्राइवर रखना पड़ेगा, फिर उसमें तेल भी डालना पड़ेगा, फिर ड्राइवर ने अगर गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया तो क्या होगा, फिर घर में और भी जरूरत है, उसका क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके मन में बसे हुए पहले वाले विचारों के प्रभाव परिणाम है, जो अभी पॉपअप हो गए। एनर्जी आप जब लगाते उसको देखते पॉपअप हो गया और उसको ग्रैब कर रहे हैं, और अपना विचार उसके साथ मिलकर ये हो रहा है, सभी ये चीज हो रही है। तो ये चीज डालने के लिए पहले का जो बेस है उसको क्लियर होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वापस वहीं पर आ गए हम, वो अगर क्लियर है तो ये चीज नहीं होगी। वो जो पहले के विचार है अंदर पड़े हुए, इनका और एक इफेक्ट होता है। कई सारे हैं विचार, और अपनी ऊर्जा रोजमर्रा की अपने रूटीन के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसमें से बहुत बड़ा वाला हिस्सा जो है वो अंदर बसे हुए विचार छोटी छोटी मात्रा में वो ग्रहण करके खींच लेते हैं, और बहुत छोटा बचता है जिसमें हमारे सारे दिन भर के काम, फ्यूचर का प्लानिंग, उसके लिए प्रिपरेशन, ये सारी चीजें, अपना अपना आपका मेंटेनेंस वगैरह, दिखावा जो है, करना जो है, सब ये सब इसमें वो लगता है। वो छोटा सा हिस्सा इन सारी चीजों के लिए पूरा पूरा नहीं होता है, फिर उसमें खिंचत आनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ आधे अधूरे होते हैं, फिर वो स्ट्रेस आता है, ये सारी चीजें होने लगती है। तो हमें क्या करना है ना, कि हमारे लैपटॉप का जो मेमोरी स्टोरेज है ना, वो अभी कंज्यूम हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा है, तो उसको फॉर्मेट करना है, रिसेट करना है, डिफ्रैगमेंटेशन करना है उसका, फिर बाकी मेमोरी बचेगी तो एक क्लिक पर चलेगा, एक क्लिक पर चलेगा। हाँ, वरना कभी हैंग होता है ना, कभी एरर दिखाता है, कभी मिसफंक्शन होता है, कभी स्टार्ट ही नहीं होता, कभी स्टार्ट हुआ बंद पड़ जाता है। सेम स्टोरी ह्यूमन बीइंग की। हार्डवर्क जो भी हम लोग कर रहे हैं वो नासमझी की वजह से कर रहे हैं। और एक बात होती है, और जो हमारे बीच जो हम कोई भी चीज जब अगर सुनते हैं ना, करना चाहते हैं ना, एक बार चाहत पैदा होगी, कुछ चीजें सुन ली तो हमारे अंदर जो धारणा है उनके साथ वो इंटरेक्ट होता है। हाँ, फिर वो चीज अगर सुनते वैसे वैसे सुनते वैसे वैसे अप्लाई करते हैं तो सोल्यूशन सीधा है, काम सीधा है, 100% रिजल्ट तुरंत मिल जाए। लेकिन अगर हम उस पर सोचना शुरू कर देते हैं, सोचना नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर सोचना शुरू करते हैं और वो अंदर वाले सारे थॉट अगर जागृत होते हैं तो उन हर एक के साथ में उसको कॉम्बिनेशन बनता है।
और अलग कुछ आगे सामने आने लगता है। हाँ, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है ना कि हमें जो करना है ना उसके लिए एक रास्ता नहीं 10 रास्ते अपने सामने ओपन होते हैं। फिर ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। इस ट्रायल में हमारा उतने गुना, हमने अगर 5 बार ट्राई करा तो 5 गुना हमारे एनर्जी जाती है, समय जाता है, पैसा जाता है, बाकी रिसोर्सेज जाते हैं, अपने रिलेशन जाते हैं, सब जाता है। और हम कहते हैं कि हम बिजी है, हमारे पास पैसा नहीं इतना। बिजनेसमैन का बड़ा प्रॉब्लम है दादा। हाँ, बहुत बड़ा। यानी हम जब काम करने जाते हैं ना तो काम करने के लिए ठान लेते हैं ना, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो हम प्रिपरेशन में क्या नहीं हो सकता, हमारे पास क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम, उसकी लिस्ट पहले बना लेते हैं। क्या करना है उससे, हमारे पास क्या है और हमें क्या करना है। तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका अपने गोल के लिए हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, हमारे आसपास जो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये छोड़ देते हैं। और क्या नहीं है, क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, इस पर हम अटक जाते हैं और फिर वहां पर धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। एनर्जी उधर कंज्यूम हो गई, फिर डाउन हो गए। और कुछ करके देखे भी तो उसमें फेलियर आता है। फिर कहते कि अरे ये तो होगा नहीं मुझसे, ये तो मेरी नसीब की बात नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। और फिर वो ड्रॉप कर देते हैं। वो वाली चीज होती है, उसमें ज्यादा समय, पैसा, रिसोर्सेज चले जाते हैं। एनर्जी लीकेज जो है यस, वो फिर इधर में डाइवर्स लेती है, ब्लेमिंग करना है, ये यस, करना है। यस। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है तथा मतलब आगे चल के जो है हमारे यूथ अभी जो देख रहे हैं, ऑडियंस जो देख रहा है कि ये हार्डवर्क, सबसे पहले तो ये हार्डवर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। हाँ। अगर हार्डवर्क कर रहे हैं तो कंपल्सरी उनको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होना ही होगा, नहीं तो फिर ये जो लाइफ है स्ट्रेस में जो जी रहे हैं वो स्ट्रेस में ही रहेगा। अगर स्ट्रेस फ्री होना है तो स्लेट खाली करना होगा, यस, गोल एकदम क्लियर रखना है, यस। ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं करना है, जो कर सकते हैं उसको और उसी पे फोकस करना है। ये तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऐसे है ना कि जैसे हम अपने जब किसी गोल पर हम काम करना शुरू करते हैं तब ये सारी पहले जो बताए सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और यहाँ पर हमारी जो हम हार्डवर्क की बात जब आप कर रहे हो तो हार्डवर्क माने सिर्फ फिजिकल हार्डवर्क ही नहीं, आपका मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिकल, हर तरह का हार्डवर्क होता है जिसमें हम बार बार, हार्डवर्क माने क्या, जिसको हम बार बार और कई बड़ी मात्रा में हम करने के बावजूद भी यहाँ से हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हार्डवर्क होगा। मैंने कहा हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, इस वजह से हार्डवर्क हो रहा है। जहां आपको मेंटल एफर्ट्स देने ही है, आपको इंटेलेक्ट लगाना ही है, आपको फिजिकल एफर्ट देने ही है, आपको समय देना है तो देना ही है। हाँ, उतना देना है। किसी भी चीज के बनने में जो उतना एफर्ट्स, उतने रिसोर्सेस लगते हैं, इतना समय लगता है तो उतना लगना है। लेकिन उससे ज्यादा लगता है तो वो गलत हो रहा है। हाँ, इसमें हम और एक बात कहेंगे कि मन की अवस्था को सबसे पहले देखो, शरीर जो है ना उसके लिमिटेड इफेक्ट है, मन उसको चलाता है। एक कमजोर शरीर को एक बलवान मन खींच के ले जा सकता है, लेकिन कमजोर मन को बलवान शरीर नहीं ले जा सकता है। तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, ये सब क्लीन करने के लिए और अपने रिसोर्स का स्पेसिफिक डायरेक्शन में उपयोग करने के लिए, जैसे 5 जगह हमने यूज किया, उस 5 जगह वेस्टेज हुआ और एक ही किया तो 5 टाइम्स हमारे एफर्ट भी बच गए, समय भी बच गया, पैसा भी, रिलेशन भी, सब वहां पर बच गया। तो हमारे पास 1 गुना ही उपयोग हुआ और उसमें हम सही रिजल्ट पा लिए, और 4 गुना हमारे पास स्पेयर है। लेकिन हमको लगता है ना इतना 5 गुना इतना ही हमको समय लगता है, इतना ही देना चाहिए। अगर हम कुछ प्रैक्टिसेस पे उसमें से 1 गुना समय भी दे दे, उससे भी कम समय दे दे और उसको आधा पौना घंटा भी दे दे, तो क्या होगा ना, ये 5 गुना वाली चीज है ना, ये धीरे 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 कर्टेल होते होते 1 गुना पे आ जाएगी और आपके पास 4 गुना समय और बचेगा। बचे हुए समय और ज्यादा बढ़िया, अच्छा, बड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला काम कर सकते हो। उसमें सोल्यूशन वही है सिर्फ कि आपके मन पर काम किया जाए। आपके जो है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ये सारी चीज जो है ना, इन चीजों का क्लीन होना और साथ साथ स्ट्रेंथन होना और उसके साथ तालमेल में एक ट्यूनअप होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये तालमेल में नहीं है ना, तब अब खिंचातानी चलती रहेगी। और कोई अगर इनमें से कमजोर हुआ है फिर तो गए, उस वजह से गए। इस पे सोल्यूशन है सुदर्शन क्रिया, जो वही वापस परम पूज्य सद्गुरु श्री रविशंकर जी है ना, उनकी कृपा से जो दुनिया को मिली है सुदर्शन क्रिया, जो आपके अस्तित्व के हर स्तर पर काम करती है, क्लीन करती है, स्ट्रेंथन करती है, ट्यूनअप भी करती है, और फिर उसके साथ फॉलोड बाय सहज समाधि ध्यान योग।
जो और भी गहरे में फंसी हुई चीज़ जो है, धसी हुई चीज़ है ना, उनको भी निकाल के बाहर फेंकता है और आपको एनर्जेटिक बनाता है, हर पल के लिए 100% प्रिपेयर करता है। तो तो सबसे पहले तो हमें मन पे ध्यान देना होगा। जी मन, और उसके लिए जो सोल्यूशन है वो सुदर्शन क्रिया। अभी आपने सुदर्शन क्रिया का जिक्र किया, तो आर्ट ऑफ लिविंग से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको पता है सुदर्शन जी क्रिया, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जी बट बहुत सारा ऑडियंस ऐसा भी है उनको पता नहीं है। जी तो उनके लिए सुदर्शन क्रिया अगर सीखना है तो जी कैसे सीख सकते हैं? जी। जैसे आपने स्पेशली युवाओं के बारे में बोला, हाँ। तो सुदर्शन क्रिया आपको सीखना था, आप किसी भी आर्ट ऑफ सेंटर से, टीचर से कांटेक्ट करिए। प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, एक 4 दिन का प्रोग्राम, 2-2 घंटे वर्ल्ड में वाला। कहीं पे भी है तो हाँ हाँ बिल्कुल, ऑल ओवर सब वर्ल्ड जगह में है सेंटर्स बिल्कुल, है। हाँ बहुत है। और फिर उसके बाद में युवा की जो आपने बात की कि युवा जब तक युवा जो है ना, उसके पास ऊर्जा बहुत है। हाँ, और वो ऊर्जा अगर सकारात्मक दिशा में क्रियाशील नहीं है तो नकारात्मक दिशा में बाय डिफॉल्ट चली जाएगी, और फिर उसका जो भी कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम्स है, वो होना तय है। तो जो आदतें हैं, या तो जो आकर्षण है, जो प्रलोभन है, या तो जो नकारात्मकता है, उसमें अगर ट्रैप होता है तो युवा फिर गलत दिशा में चले जाएगा। अगर वहां से उभर जाता है तो वो छूट जाएगा, फिर बढ़िया कर लेगा। और क्या होता है ना, अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो गहरे में बसे हुए हैं अंदर। हाँ, कुछ समाज के, अपनों के हैं, घर वालों के हैं एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा हमारे आसपास घटने वाली कोई घटनाएं हैं। जैसे आपने पहले प्रश्न में पूछा था, बताया था कि हर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तुरंत अंबानी के बगल में जाके बैठना चाहता है है ना। तो इन लोगों को ना क्या प्रॉब्लम आती है, क्या रोकता है बड़ा होने से? और एक चीज है कि जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। मैंने बताया ना कि कुछ चीजें हम जानते फिर भी बार वही कर देते हैं। कारण यह है कि जो चीजें अपने अंदर बसी है ना, वो इतनी गहरे में बसी है कि वहां से निकलना हमको करीब करीब मुश्किल लगता है। और जब भी आप ऑटो पायलट मोड में जाते हो या तो आप न्यूट्रल मोड में जाते हो, तो चीजें टेक ओवर कर लेती है और आप उस दिशा में चल जाते हो। आपको पता भी लगता है, आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी हो गया। या तो फिर आप मान लेते हो, तो फिर ऐसे कहते हो कि मेरी आदत ही ऐसी, मैं क्या करूं, अभी मेरे से रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं ऐसे। तो उनसे बाहर निकलने के लिए आपको नॉलेज के कंसिस्टेंट एप्लीकेशन की, किसी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन की जरूरत है, ताकि आप उस मोड से निकल के किसी और सटीक मोड पे, सही मोड पे सेट हो जाओ। जिस मोड में हम धसे पड़े हुए हैं ना, वो मोड एक्टिव है। आप कुछ भी सोचते तो उसी मोड में आके करना चाहते हो, आपकी सड़क वहीं से गुजरती है तो आपको सड़क बदलनी है तो बाय डिफॉल्ट हम जब घर जाना चाहते हैं, हम बातों बातों में है तो अपने विचारों में, तो गाड़ी का स्टीयरिंग उसी दिशा में चला जाता है, हम उधर ही चले जाते हैं, है ना। हमको रास्ता बदलना है तो हमारे मन को ट्रेन करना होगा, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से उसका हाथ पकड़कर हमको किसी और रास्ते, जो सही रास्ता है, उस सही रास्ते से जाना भी हमको सीखना चाहिए। या तो ये भी ध्यान में आना चाहिए धीरे धीरे कि भाई रास्ता एक ही नहीं है, रास्ते अनेक हो सकते हैं और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रास्ते भी हो सकते हैं। तो हम रास्ता कैसे चुने और कैसे वहां तक पहुंचे, उसके लिए 2 मार्ग तो आपको पहले बता दिए, एक सुदर्शन क्रिया, दूसरा सहज समझ ध्यान योग। और उसके बाद में रोल आता है, उसके साथ ही रोल आता है, बाद में नहीं, वो है ज्ञान। जिस ज्ञान, जब तक आप क्लीन नहीं होते तब तक ज्ञान हजम नहीं होगा और उसका सही उपयोग नहीं होगा, क्योंकि आपके पात्र में कुछ और चीज पड़ी है। जैसे हमने कलर का एग्जांपल बताया, तो कॉम्बिनेशन कुछ और ही हो जाएगा। तो ज्ञान के लिए वो शुद्धता चाहिए, इसके लिए आपको सुदर्शन क्रिया और ध्यान तो मदद करेगा, सहज ध्यान मदद करेगा। फिर भी ज्ञान के एप्लीकेशन के लिए आपको दिशा दर्शक कोई होना चाहिए, उस ज्ञान का बार बार आपके जीवन में एप्लीकेशन होना चाहिए। और उस एप्लीकेशन के चलते आपकी आदतें बदले, या तो नए रास्ते ढूंढने और सही ढंग से अप्लाई करने की वो आदत, वो कल्चर आपके दिमाग का सेट हो जाए, मन का सेट हो जाए। यहाँ पर गुरु का रोल आता है। बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि जो भी हमारा ऑडियंस अभी देख रहा है, जो हार्डवर्क के दलदल में फंसा हुआ है, वो जल्दी बाहर निकलेगा। और कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ ना करने से कुछ ना कुछ तो भी करना ही चाहिए, कुछ फायदा नहीं है, वो सिर्फ हम लोग गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। उससे अच्छा तो कुछ भी मत करो, आराम से शांति से रहो अगर कुछ करना है तो फिर स्पेसिफिक कुछ सोच समझ के गुरु को अगर साथ रहे और फिर कुछ करे तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। तो आज का जो एपिसोड है उसका इंसाइट अगर हम लोग निकालें, इंसाइट यही है कि हार्डवर्क जो है वो गलत नहीं है। सिर्फ हार्डवर्क को अगर हम लोग
एक डायरेक्शन दे, तो फिर एफर्ट्स हमारे कम लगेंगे और हमारा जो समय वेस्ट जा रहा है, पैसा वेस्ट जा रहा है, वो हम लोग सेव कर सकते हैं। और एक डायरेक्शन में अगर हम लोग चले जाएं तो फिर मंजिल जो है वो जल्दी मिल सकती है और निश्चित ही मिल सकती है, उसमें कोई दोहराई नहीं होगी। हाँ, उसको मतलब कंफर्म, लोग बोलते हैं ना कि मैं ये स्टार्ट करूँ तो फिर वो सक्सेस 100% मिलना चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो क्लैरिटी होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए गुरु। हाँ, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो निश्चित ही गुरु का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आज के एपिसोड में भी दादा ने उसी पे फोकस किया है, और मैं भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि सब कुछ गुरु ही होते हैं, और गुरु का अगर साथ जहाँ कहीं मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय गुरुदेव।